पुराने वाले सारे रद्द हो जाएंगे, क्योंकि शिकायतें मिलती रहती है कि प्रधानगण जो हैं या पंचायती राज के निचले लेवल पे प्रधान उनकी मोनोपोली चलती है और जो सही पात्र लोग हैं वो ऊपर नहीं आ पाते, इसलिए हमने कड़ा डिसीजन लिया। लेकिन बीच बीच में हमारे को रोज़ शिकायतें आती हैं कि कोई जो लोग बीपीएल में हैं वो पात्र नहीं हैं। इसके लिए हमने नए गाइडलाइंस जो हैं वो तैयार करे हैं। अब बीपीएल में नहीं होगा कोई फर्जीवाड़ा, पंचायतों के हाथ से निकलेगी बीपीएल में डालने की शक्तियां। सीधे बीडीओ या एसडीएम करेंगे सूची तैयार, अधिकारियों की होगी सीधी जवाबदेही। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। हिमाचल प्रदेश में अब नए नियमों के मुताबिक बीपीएल परिवारों का चयन होगा। इसको लेकर सुक्खू सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। ऐसे में अब नए मापदंडों से बीपीएल परिवारों की सूची तैयार होगी, जिसका सर्वेक्षण अप्रैल महीने से ही शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में अब सभी वर्तमान में बीपीएल सूची में शामिल परिवारों को नए नियमों की चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जब तक नई सूची तैयार नहीं हो जाती तब तक वर्तमान में बीपीएल की पुरानी सूची रद्द रहेगी। इसका मतलब साफ है कि अब नई चयन प्रक्रिया के तहत बीपीएल धारकों को दोबारा से आवेदन करना पड़ेगा। विधानसभा के अंदर बीपीएल में फर्जीवाड़े की आशंका जाहिर करते हुए सवाल खड़े किए गए। बीपीएल सूची में सर्वेक्षण को लेकर चंबा के विधायक नीरज नैयर ने भी सदन में सवाल पूछा, तो वहीं ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन ने भी बीपीएल को लेकर सवाल उठाए। नीरज नैयर और संजय रतन के सवाल का जवाब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दिया, जिसके बाद सुक्खू सरकार एक्शन में आई और बीपीएल की चयन प्रक्रिया को नए सिरे से लागू करने का फैसला ले लिया गया। पहले आप सुनिए कि विधानसभा के अंदर नीरज नैयर और संजय रतन ने क्या सवाल किया था, फिर आपको सुनाते हैं कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इसका क्या जवाब दिया है। पहले आप नीरज नैयर और संजय रतन का सवाल सुनिए। मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगा कि ये जो नई गाइडलाइंस जो इसकी बनी है, जो मार्च में लागू की जाएंगी, ये पुरानी सारी सूचियों पर भी लागू की जाएंगी या सिर्फ जो लोग अभी नए ऐड करने हैं हमने उनके लिए, या टोटलिटी में है? माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो बीपीएल में लोग शामिल होते हैं, जिनको पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होने के नाते पीडीएस में शामिल कर दिया जाता है, मैं कल जीरो आवर में भी उठाया था ये प्रश्न, क्या वो बीपीएल की लिस्ट से डिलीट हो जाते हैं? अगर वो बीपीएल की लिस्ट में रहते हैं, बीपीएल रहते हैं, तो उनको जब बीपीएल के सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है तो क्यों नहीं दिया जाता है? बीपीएल की चयन प्रक्रिया में जैसे ही सवाल खड़े हुए वैसे ही सुक्खू सरकार एक्शन में आ गई। सदन के अंदर तो अनिरुद्ध सिंह ने इसका जवाब दिया ही, साथ ही विधानसभा खत्म होने के बाद एक्शन में आते हुए फौरन नए सिरे से बीपीएल चयन प्रक्रिया का फैसला भी ले लिया। पहले आप विधानसभा के अंदर अनिरुद्ध सिंह का जवाब सुनिए, उसके बाद आपको सुनाते हैं कि मीडिया से रूबरू होते हुए अनिरुद्ध सिंह ने क्या कहा। पहले विधानसभा में नीरज नैयर और संजय रतन के सवाल का जवाब अनिरुद्ध सिंह ने क्या दिया था, ये आप सुनिए। ये जो नियम बन रहे हैं नए बीपीएल में लाने के लिए, लोगों को नए इंक्लूजन्स लाने के लिए, पहली बात, पुराने वाले सारे रद्द हो जाएंगे, क्योंकि शिकायतें मिलती रहती है कि प्रधानगण जो हैं या पंचायती राज के निचले लेवल पे प्रधान उनकी मोनोपोली चलती है और जो सही पात्र लोग हैं वो ऊपर नहीं आ पाते, इसलिए हमने कड़ा डिसीजन लिया। तो पहले वाले निरस्त होंगे और जो नए बनेंगे, 1 अप्रैल से होने जा रहा है वो सर्वेक्षण शुरू। उसमें मेन बात, वैसे तो मैंने विस्तृत जो है जवाब टेबल के ऊपर ले किया है, पूरा बायलॉज हमने क्या बनाए, लेकिन इसमें मेन बात है कि बीडीओ और एसडीएम की जिम्मेवारी तय करेंगे। प्रधान या पंचायत अधिकृत नहीं रह जाएगी बीपीएल के चयन के लिए। तो ऐसा कोई कानून नहीं है कि अगर वो बीपीएल में हैं और पीडीएस का राशन ले रहे हैं, पीडीएस तो वैसे भी गरीबों को ही मिलता है, अमीरों को तो मिल नहीं सकता, तो इसमें सवाल ही नहीं उठता है कि वो बीपीएल से बाहर हो। अगर कोई आपके संज्ञान में या किसी भी मेंबर के संज्ञान में ऐसा कोई भी आदमी है, परिवार है, जिनको इस तर्ज पे जो अगर बाहर किया गया है, आप हमारे को बताएं, उन पे कड़ा एक्शन जो है, जिन अधिकारियों ने बाहर किया उन पे एक्शन लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार को लगातार बीपीएल सूची में प्रभावी लोगों के शामिल होने की शिकायतें मिल रही थी। ऐसे में बीपीएल सूची के लिए नए मापदंड तैयार किए गए हैं। इसके मुताबिक ऐसे परिवार जिनमें 18 साल से कम आयु के अनाथ बच्चे ही सदस्य हैं
या ऐसे परिवार जिनमें केवल 59 वर्ष की आयु से अधिक के वृद्धजन ही सदस्य हैं एवं 18 से 59 वर्ष की आयु का कोई भी वयस्क सदस्य नहीं है, इनको बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। इसी तरह से ऐसे परिवार जिनमें महिला मुखिया हो और जिनमें 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी वयस्क पुरुष सदस्य ना हो, जिसमें विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाएं शामिल होंगी, इनको सूची में डाला जाएगा। ऐसे परिवार जिनके मुखिया 50% से अधिक विकलांग हो, इनको भी बीपीएल में शामिल किया जाएगा। ऐसे परिवार को भी बीपीएल में शामिल किया जाएगा जिनके सभी वयस्क सदस्यों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन का रोजगार प्राप्त किया है। इसी तरह से जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैमोलेसिया या किसी अन्य बड़ी बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण वे स्थायी रूप से असक्षम हो गए हैं। ऐसे में इन मापदंडों में से किसी एक या अधिक को पूरा करते हैं, बीपीएल की सूची में शामिल होने के पात्र होंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, पंचायत में बीपीएल परिवारों की संख्या पहले से निश्चित है। सरकार को कई बार अपात्र लोगों को बीपीएल सूची में शामिल किए जाने की शिकायत मिलती है। प्रधान और उप प्रधान अपने चहेतों को बीपीएल सूची में शामिल करते हैं। इस बारे में कई शिकायतें प्राप्त हो चुकी है, इसलिए अब हमने नए नियम तय किए हैं। इन नियमों के मुताबिक अब एसडीएम और बीडीओ नई सूची को वेरीफाई करेंगे। जनरल हाउस के पास ही जो है पावर होती है बीपीएल में लाने की, पहले थी, और जनरल हाउस कभी पूरा नहीं होता था। बोलते थे वो लोग गलत साइन करवा देते हैं और अपने चहेतों को बीपीएल में डालते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एसडीएम्स को और बीडीओस को उनकी कमेटी बना के उनको हमने पावर दी है कि आने वाले वक्त में जो भी बीपीएल में लोग नए आएंगे वो एसडीएम और बीडीओ जो है उसको वेरीफाई करके उनको डालेंगे। वो लोग सैंक्शनिंग अथॉरिटी रहेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से नई बीपीएल की सूची बननी शुरू हो जाएगी। इसलिए जो अभी बीपीएल में लोग हैं, अभी फ़िलहाल जो है कुछ समय के लिए, करीबन 2 महीने का समय लगेगा, तब तक के लिए जो है बीपीएल सूची जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। जाहिर है बीपीएल पर सवाल खड़े होने से पंचायतों को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे। सवाल यह है कि क्या बीपीएल परिवारों में उन लोगों को शामिल किया जा रहा है जो पात्र ही नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या पंचायत प्रतिनिधि ही पंचायतों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में सरकार का ये फैसला बिल्कुल काबिले तारीफ है कि अब पंचायत प्रधानों और उप प्रधानों की जगह एसडीएम और बीडीओ बीपीएल परिवारों की निगरानी करेंगे। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।